अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के क्रोशे। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम इस वीडियो में अपना अडल्ट कार्डिगन का ट्यूटोरियल का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमने इसको साइज़ को, मेजरमेंट को एडजस्ट करना है। एंड देन फिर मैंने आपको स्टिच गाइडलाइंस दी थी, पैटर्न का मैंने ट्यूटोरियल दिया था। ड्राइंग शेयर किया है कि किस तरह से हमने इसकी साइज़ बनाई है और उसको एडजस्ट किया है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, तो ये चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने इसका पार्ट 1 जो है आपको यहाँ तक बताया था कि आपको आर्म के जो ये डिवीज़न है यहाँ तक कंप्लीट करना है। अच्छा, मैंने इसका जो है फ्रंट, एक साइड जो फ्रंट है वो बना लिया है और दूसरा जो मैं आप लोगों के साथ बनाऊँगी। मुझे इसमें जो है स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा जो है ऊपर नेक लाइन जो है वी बनानी है, तो इसलिए हम डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। अच्छा, अब इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें पहले डिवाइड करना है। साइड्स में हम जो है ये जो मार्किंग है, स्टिच मार्कर लगे हुए, ये हमें अपने आर्म पिट्स की जो है 1-1 इंच डिस्टेंस रख के और स्पेस, और फिर हमें जो है अपना ये काम बनाना है फ्रंट और बैक। अब हम फ्रंट और बैक अलग अलग बनाएंगे, फ्रंट अलग दोनों और बैक जो है हम एक साथ पूरा स्ट्रेट बनाएंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको 13 इंचज़ तक फ्रंट और बैक एक साथ बनाया। हमने अपने पार्ट 1 में ही सीखा था। अच्छा, आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि मैंने अपना डिज़ाइन क्यों चेंज किया है, मैंने ये क्यों अपना जो है ये पैटर्न चेंज कर लिया। आपने बिल्कुल सेम जो मैंने आपको डिज़ाइन बताया है, आपने वही फॉलो करना है, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। आपने सेम यही चीज़ अपनी फॉलो करनी है, सेकेंड एंड थर्ड रो रिपीट करनी है आपने। ठीक है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये मैंने पैटर्न, ये डिज़ाइन जो है चेंज क्यों कर लिया। मैं आपको इसी में ही जो है ट्यूटोरियल दे रही हूँ और इसी में ही आपको आगे भी ट्यूटोरियल दूँगी अभी। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मैंने ये चेंज क्यों किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट हमने 13 इंचज़ तक अपना फ्रंट और बैक सेम बना लिया। अब हम इसका पूरे कार्डिगन का सेंटर पार्ट निकालेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे एंड देन हम इसका बीच का जो सेंटर पार्ट है वो निकालेंगे और उसको हम मार्क कर देंगे। ये मैंने अपने कटिंग सियान की, तो उससे मैंने ये मार्क किया है। ये मेरा सेंटर पार्ट है। ठीक है, ये हमारा सेंटर पार्ट है, ये हमारा शुरू तक आखिर तक सेंटर पार्ट रहेगा कार्डिगन का। अब हमने क्या करना है, सेंटर पार्ट निकालने के बाद हमने दोनों को ऐसे रखना है एंड हमने अब इसके साइड में जो है यहाँ का सेंटर पार्ट निकालना है। ये जो हमने फोल्ड किया है, तो अब हमें ये देखना है अपना कि ये कहाँ आ रहा है। ठीक है, हमने इसकी एक जो स्टिच थी वो मार्क करके और हमने 1 से 1.5 इंच यहाँ पर मार्क करना है। ये देखें, ये मैंने अपना इसका सेंटर पार्ट निकाल के और 8 चेंज जो है दोनों तरफ गैप दे दिया और ये मैंने छोड़ दिया। 8 चेंज यहाँ से गैप दिए और 8 चेंज वहाँ से गैप दिए और मैंने इसको मार्क कर दिया। अब मुझे बैक पार्ट जो है अपना इधर से स्टार्ट करना है, जहाँ से मैंने मार्क किया है। बैक पार्ट हम अलग बनाएंगे और फ्रंट पार्ट जो है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से मैंने ये मार्क किया है। ये हमने इधर आर्म पिट का होल दे दिया। ठीक है, अब हमारा ये स्लीव्स का होल रहेगा। वैसे तो हम स्लीवलेस बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्लीव्स भी अटैच करनी होंगी तो आप सिंपली यहाँ से डीसी की एक रो बना के और उसको आप इसी पैटर्न को आप शेल वाले कंटिन्यू करेंगे, आपकी स्लीव्स बन जाएंगी। लेकिन हम ये स्लीवलेस बनाएंगे। अच्छा, अब बैक पार्ट जो है इसी तरह से अब हम यहाँ का करते हैं। ये हमारा, इसको हमने रखा इधर सेंटर पार्ट पे इधर, एंड अब हम इसको इस तरह से इधर का सेंटर पार्ट निकालेंगे। ये देखें, ये मैंने मार्क किया हुआ था, मैंने यहाँ का सेंटर पार्ट मार्क किया हुआ था। मैं इसमें 1 2 3 3 4 5 6 7 8 चेन के बाद मैं अपना ये वाला जो है मार्क कर रही हूँ स्टिच। यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, इसी तरह मैं इधर का करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद वाला मैं मार्क कर दूंगी अपनी 8 चेन मैंने स्किप करी और मैंने ये मार्क कर दिया। अब बैक मुझे यहाँ तक बनाना होगा, बैक इधर से इधर तक बनाना होगा और फ्रंट जो है हम इधर बनाएंगे। दोनों फ्रंट अलग अलग बनेंगे, बैक अलग बनेगी। ठीक है, फ्रंट हम दोनों अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, एंड बैक जो है अलग बनेगी। तो अब मैं आपको पहले बैक का सिखाऊंगी एंड देन हम फ्रंट बनाना सीखेंगे। अच्छा, फ्रंट में एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आर्म की साइड होगी, हमारी स्लीव्स की साइड होगी, वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, वो स्ट्रेट जाएगी और जो हमारी नेक लाइन होगी वो थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, यानी कि कम करते हुए जाएंगे, उसको हम वी शेप में देते हुए जाएंगे। देखें इस तरह से, मैं आपको दिखा पा रही हूँ, नहीं दिखा पा रही है, देखें यहाँ तक मैंने स्ट्रेट बनाया एंड देन फिर हम इसको वी नेक में बनाते हुए जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट बता दूँ किस तरह बनाएंगे।
जी तो चलें अब बैक पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अपनी आर्म्स तक जो है बना लिया था ये, और अब हम फ्रंट और बैक अलग अलग करेंगे। एंड देन अब हम जो हमने मार्क स्टिच की थी 8, हम उसके बाद शुरू करेंगे। यहाँ से मैंने अपनी इंसर्ट किया हुक और अब मैं बना रही हूँ। उसी तरह से हम सेकंड और थर्ड चेन को जो है थर्ड रो को रिपीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें 3 डीसी बनाना है। फर्स्ट स्टिच पे हमें 3 डीसी बनाए। स्टिच मार्कर को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने 3 डीसी बनाए एंड देन अब हम नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्पेस में वी स्टिच बनाएंगे। हम सिंपल अपनी सेकेंड और थर्ड रो को जो है रिपीट कर रहे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना मैं कोई पैटर्न चेंज कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन अब हम नेक्स्ट में अपना शेल बनाएंगे 5 स्टिच का। हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये 5 का शेल बना लिया। अब नेक्स्ट में वही वी स्टिच बनाऊंगी एंड देन फिर शेल बनाऊंगी। अच्छा, हो सकता है लास्ट स्टिच जो है इसकी सेम ना आए, जैसे हम पहले कर रहे थे पैटर्न में, हमने पहली और लास्ट स्टिच सेम आ रही थी हमारी, तो हो सकता है इसमें सेम ना आए और वी स्टिच आए। अभी हमने शेल हाफ शेल से स्टार्ट किया है, तो हो सकता है हमारी लास्ट स्टिच वी आए, तो आपने घबराना नहीं है। पैटर्न को फॉलो करना है ओनली, और गाइडलाइंस जो आपको दी गई हैं आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल हमने इसको अटैच किया यहाँ पे बैक पे, और अब हम स्ट्रेट बनाएंगे दो पैनल बैक। बैक हमारा पैनल बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें आप, बैक और फ्रंट पैनल जो हैं दोनों, लास्ट रो जो है उसमें हमें डीसी की करनी है, सिंपल डीसी की, ठीक है। एवरी चेन एवरी स्टिच पे डीसी होगी, यानी जो हम चेन स्पेस भी यहाँ पे हुआ है उस पर भी डीसी लेंगे। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें उसके बाद दोनों को कंधों से जोड़ना होगा। आगे और पीछे के जो डिज़ाइन है उसको हमें कंधों को जोड़ना होगा। तो हम लास्ट जो हम अपनी रो करेंगे वो डीसी की करेंगे। अभी हम जो बना रहे हैं बैक पैनल और फ्रंट पैनल अलग अलग, इनको हमें कितना बनाना है, 13 इंचज़ तक बनाना है हमें। हमारा XXX लार्ज साइज़ है, इसलिए हमें 13 इंचज़ का होल कस्टमाइज़ बनवाया है, तो हमें इसलिए ये लार्ज होल इन्होंने रखवाया है अपने लिए। तो हम 13 इंचज़ का बना के जो लास्ट रो होगी उसमें हमारी, वो हम डीसी की बनाएंगे, ठीक है। हमें मेजरमेंट्स के हिसाब से अपनी रो बनानी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं आपको अभी एक और साइज़ गाइड करूँगी स्मॉल साइज़ में, इंशाल्लाह। अभी ये बना लें हम, तो हम फिर वो लास्ट रो डीसी की बना के उसको हम बैक साइड से सियून करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप नीडल से सियून कर लें, ठीक है। फिर हम जो है आर्म होल पे अपनी 2 रोज़ बनाएंगे बॉर्डर की, एंड देन हम अपना रिबिंग का बॉर्डर नेक लाइन पे और बॉटम पे बनाएंगे। तो अभी ये बैक जो है, ये देखें, ये मैं आपको रो कंप्लीट करके बताती हूँ। जी तो यस देखें, ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। बैक की फर्स्ट राउंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आप देखें ये लास्ट जो स्टिच थी इस पर हमारा क्या आ रहा है, हमारा वी स्टिच आ रहा है, मैंने आपसे कहा था। तो अब हम इसको वी स्टिच ही बना के इसको एंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब देखें इधर जो है हमें वी स्टिच बनानी है, तो अब हम इधर क्या करेंगे, इधर हम शेल स्टिच बनाएंगे। ये हमने चेन 3 किया, और अब हम हाफ शेल बना रहे हैं इधर। ये हाफ शेल बना ली, एंड देन अब हम थर्ड पे अपनी वी बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जो है चेन 1 करके टर्न करते जाएंगे और अपनी रो कंप्लीट करेंगे। पूरा स्ट्रेट पैनल बनेगा बैक का 13 इंचज़ का। 13 इंचज़ में जो हमारी लास्ट, जब हम 12.5 इंचज़ बना लेंगे तो एक रो जो है हमें डीसी की करनी होगी बैक की पे, तो हमारा बैक जो है, बैक का जो हमारा पैनल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं, बैक पार्ट को हमने अलग किया, एंड देन हमने सिंपल उसी सेकेंड एंड थर्ड रो को जो है हम रिपीट करते हुए जाएंगे, और हम चेन 1 टर्न करेंगे और अपना सेकेंड एंड थर्ड रो को रिपीट करेंगे। और तो हमारा बैक पैनल 12.5 इंचज़ का बना के लास्ट रो हमें डीसी की बनानी है, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको ये कंप्लीट करके फ्रंट पैनल का जो है गाइड करती हूँ किस तरह से बनाना है। इसको इसी तरह से फॉलो करेंगे।
चलें मैं आपको फ्रंट पैनल जो है गाइड कर दूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने 13 इंचेस का बना लिया। अब हमने बैक बना लिया सेपरेट करके, डिवीज़न करके। अब हम जो है फ्रंट पैनल अपना ये बनाएंगे, ठीक है। ये हमें फ्रंट पैनल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये फ्रंट पैनल जो है, ये हाफ जो है, ये पूरा उन्होंने 13 इंचेस का होल चाहिए था उनको, कस्टमर को, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इधर 1-1 इंच का गैप दिया और हमने यहाँ से शुरू करेंगे अपना, और इधर से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम स्ट्रेट थोड़ा सा जो है हम स्ट्रेट बनाएंगे, कितना, 3 से 4 इंच जो है हम स्ट्रेट बनाएंगे। 3 से 4 इंच हम अपना स्ट्रेट पैनल बनाएंगे। एंड देन उसके बाद एक तरफ से सिर्फ डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। हम 3 से 4 इंच का अब स्ट्रेट बनाएंगे पैनल दोनों तरफ से। देन हम यहाँ से भी स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट। देन हम एक तरफ से डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे वी शेप के लिए, और इस तरफ से सीधा रहेगा फ्रंट पैनल। यही चीज़ मैंने इस साइड के पैनल के साथ भी की है, लेफ़्ट पैनल के साथ। आप राइट के साथ, ये आपका राइट हो गया अभी, और इसके साथ भी हम यही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से हमने मार्क जहाँ से करा है वहाँ से हम शुरू करेंगे। अच्छा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसमें मटेरियल गाइडलाइंस दूंगी कि कितना टोटल मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। एंड मैं होपफुली आपको इसके साथ स्मॉल साइज़ का भी जो है गाइडलाइंस दे दूँ, किस तरह डिवीज़न करना है और किस तरह मेजरमेंट लेनी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यार्न मैंने ले लिया है और हुक हम 3 mm यूज़ कर रहे हैं। ये रहा हमारा फ्रंट पैनल। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इधर से स्टार्ट करूँगी। इसी तरह से हमने सेकंड और थर्ड रो को रिपीट करना है। मैं अपना शेल स्टिच बनाऊँगी एंड देन फिर हम अपना हाफ शेल बना के और फिर हम अपना शेल बनाएंगे, वी स्टिच बनाएंगे, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हम फ्रंट पैनल स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने अटैच किया अपना यार्न और अब हम चेन 3 करेंगे। ये अटैच किया हमने यार्न एंड हम चेन 3 करेंगे और इसी स्टिच में हम अपनी 2 डीसी और बनाएंगे, ठीक है। अब हम अपनी शेल स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में 5 डीसी बनाएंगे हम अपने। ये देखें, स्टार्ट मैंने किया 3 डीसी से, फिर हमने शेल बनाया। अब हम वी स्टिच बनाएंगे। मैंने वी स्टिच बनानी थी इसके बाद, और फिर मैंने शेल बनाना था। वी स्टिच बना के हम फिर शेल बनाएंगे, ठीक है। आपने सिंपल जो है अपने उसको फॉलो करना है, पैटर्न को। ये देखें, 3 4 4 5। आपने घबराना नहीं है कि मैंने जो है पैटर्न चेंज क्यों कर लिया। मैं आपको इसी पैटर्न में ही सिखाऊंगी किस तरह से हमें डिक्रीज़ करना है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको वी नेक नहीं रखना, स्ट्रेट रखना है, आपको डिक्रीज़ मुश्किल लगता है और आपको स्ट्रेट नेक लाइन बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में गाइड करूँगी। मैं आपको एक स्मॉल साइज़ भी गाइडलाइन दूँगी और टोटल मटेरियल कितना यूज़ हुआ है हमसे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में बताऊँगी। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। हमें अभी 3 से 4 इंच तक जो है हमें स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। हमें टोटल 9 रोज़ जो है स्ट्रेट बनानी है। हमने इसी तरह से देखे सिंपल फॉलो करना है हमें सेकंड एंड थर्ड रो। अभी जिस तरह से मैंने आपको बैक पे बना के दिखाया, इसी तरह से हम 3 से 4 इंच जो है हम स्ट्रेट बनाएंगे। असल में ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा बिग है साइज़ में कि कैप्चर होना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो रहा है मेरे लिए करना, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं पहुंचा दूं आप तक ये ट्यूटोरियल। तो चलें अब मैं इसको
इसी तरह से हम यहाँ पर एंड करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, अगर इधर जो है वी स्टिच पे एंड हो, उसी तरह बैक साइड का फॉलो करना है हमें इसी चीज़ को हम 4 इंच तक बनाएंगे, 3 से 4 इंच तक बनाएंगे, यानी हम 9 रोज़ बनाएंगे। अभी हम स्ट्रेट 9 रोज़ कंप्लीट करके मैं आपको उसके बाद हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे इधर से, और इधर स्ट्रेट रहेगा। तो मैं आपको 9 रोज़ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये 4 इंच हमने यहाँ तक बनाया, पहले 13 इंच, अब हमने 4 इंच यहाँ से यहाँ तक जो है स्ट्रेट बनाया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इधर से इधर तक। अब हमें नेक लाइन इधर से डिक्रीज़ करनी है, तो हम स्टॉप कर देंगे और यहाँ से हम डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे और फिर इधर तक जब बनाएंगे स्ट्रेट, यहाँ से हम स्ट्रेट बनाएंगे। तो अब हमें अपना कंप्लीट करना है। ये जो है हमें 13 इंच थी यहाँ से यहाँ तक हाइट, 4 इंच हम बना चुके हैं। अब हमें 9 इंच जो है अपनी कम बनानी है। ये हमारा 9 इंच का कट होगा, तो ये यहाँ से डिक्रीज़ होगा और यहाँ से स्ट्रेट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी तो यस, अब हमने ये अपनी 9th रोज़ कंप्लीट कर ली थी। फिर मैंने इसको इधर यहाँ तक बना के 9th रोज़ मेरी इधर आ रही थी। अब मैंने दोबारा 10 रो स्टार्ट करी, तो 10 रो जो हमारी इधर से स्ट्रेट रहेगा, जो हम है स्टिच पे जो हम क्लोज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड रो रिपीट करते हैं, उसी तरह से रिपीट होगा। और बाकी अब मैं इधर जो है ये 10th रो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी और मैं इसको बनाती हुई इधर लाई। अब 10th रो में हमें डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें डिक्रीज़ करना है। हर रो में हम डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। अब ये देखें जी, तो ये हमारी सेकंड लास्ट स्टिच शेल स्टिच थी। अब लास्ट स्टिच हमारी, आपने गौर से देखना है वीडियो को, पहले एक दफ़ा समझ में नहीं आए तो दूसरी दफ़ा देखें। अच्छा, लास्ट स्टिच में हमें क्या करना है, एक स्टिच पहले जो है हम डीसी करेंगे अपना, ठीक है। सिर्फ हम एक डीसी करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको कंप्लीट नहीं बनाएंगे। लास्ट स्टिच हमारी वी स्टिच है, वी स्टिच के ऊपर सॉरी, वी स्टिच के बजाय हम डीसी करेंगे। अब हमने चेन 1 किया और टर्न करेंगे। अब हम टर्न करने के बाद हम पहली स्टिच स्किप करके सेकंड पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखें, टर्न किया हमने, टर्न किया और पहली स्टिच को स्किप करेंगे, सेकंड पे हमने स्लिप स्टिच किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेन 3 बनाएंगे और ये हमारी डीसी है। अब हमें उसी तरह से जो हम शेल के ऊपर हमारा बनता है, हम इसी तरह से स्टार्ट कर देंगे, यानी हम शेल के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे और हम वी के ऊपर शेल बनाएंगे। अपना वही हम मेथड फॉलो करेंगे, सिर्फ हमने आखिर में डीसी बनाना है और जहाँ हमें वी स्टिच स्टॉप आ रहा होगा वहाँ हमें डीसी बनाना है, ठीक है। अब हम ये रो कंप्लीट करेंगे, इसको हमने यहाँ तक बनाना है। उधर दूसरे साइड पे हमें स्ट्रेट रखना है, वहाँ हमें ना डिक्रीज़ करना है ना इंक्रीज़ करना है। ये देखें, अच्छा बैक साइड जो है हमें उसी तरह से सिंपल स्ट्रेट बनानी है हमें 13 इंचेस की। लास्ट रो जो है हमें डीसी की करनी है। इसमें हमने 9 रोज़ बनाई थी 4 इंच तक स्ट्रेट, 4 इंच में हमारी 9 रोज़ आई थी स्ट्रेट। अब हम 10th रो से हमने डिक्रीज़ स्टार्ट किया है। आप अपने इसके लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं लगाना तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलें इसको मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ। फिर ये देखें, लेफ़्ट पैनल बना रहे हैं हम फ्रंट, और उसका हमने 10th रो से डिक्रीज शुरू किया था। इधर हमने स्ट्रेट रखना है और इस साइड हम नेक लाइन की तरफ जो है ओपनिंग की तरफ हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये हमने 10th से स्टार्ट किया था। अब हम जो है 11 से हम रो पे हैं और 11 पे हमने डिक्रीज़ किया, ठीक है। अब हमने यहाँ डिक्रीज़ किया और इसको हम यहाँ पर ले आए हैं, इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं रो को। ये हमारी आर्म होल की तरफ है, इसको हमने सिंपल जो है, इधर हमने शेल बनाया था, इधर हम अपना वी स्टिच पे क्लोज़ करेंगे। जिस तरह से हम सेकंड एंड थर्ड रो को फॉलो रिपीट कर रहे हैं, उसी तरह फॉलो करेंगे। अब मैं इसी तरह से हाफ शेल से स्टार्ट करूँगी
ये हमारी वी स्टिच आई थी, तो अब मैं हाफ शेल से स्टार्ट करूँगी और इसको इसी तरह से टर्न करेंगे ना हम। अब इसी तरह से बना के मैं यहाँ तक आपको दिखाती हूँ और फिर डिक्रीज़ का तरीका बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स देखें, अब ये मेरी 11th रो बन रही थी और अब मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे डिक्रीज़ करना है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मुझे वी स्टिच बना के अब यहाँ शेल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, जब मेरी लास्ट स्टिच शेल होगी तो मैं उस पर 3 DC बनाऊँगी, ठीक है। मैं उस पर कितने DC बनाऊँगी, 3 DC बनाऊँगी। और मैं जो सेकंड लास्ट स्टिच होगी उस पर मैं उसी तरह अपना DC 1 बनाऊँगी, एक DC बना के इसको क्लोज़ करूँगी। अभी हमने लास्ट रो में क्या करा था, हमारी सेकंड लास्ट स्टिच जो थी हमारी वी स्टिच थी, और हमने उसको एक स्टिच पहले वी स्टिच बना के और हमने एक स्टिच पहले यहाँ पे DC पे क्लोज़ कर दिया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने वी स्टिच के बाद सिर्फ एक DC बनाया था और एक स्टिच पहले बनाया था। इसी तरह से अब हम यहाँ पर अपनी शेल स्टिच बना के DC बना के इसको क्लोज़ करेंगे और एक स्टिच पहले बनाएंगे, यानी कि इस पे नहीं बनाएंगे, हम इस वी स्टिच के DC पे बनाएंगे। अब हम चेन 1 करके इसको टर्न करेंगे और हम एक स्टिच स्किप करके इसी तरह से स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट स्टिच पे, ठीक है। और हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे। अब हमें उसी तरह से देखना है कि हमारा फर्स्ट स्टिच कौन सा पड़ रहा है, तो अब यहाँ हमारा फर्स्ट स्टिच पड़ रहा है वी स्टिच। हम यहाँ पर अपनी वही स्टिच बनाएंगे, वी स्टिच सेकेंड स्टिच पे वी स्टिच बनाई, और अब हम वही चीज़ सिंपल फॉलो करेंगे, शेल बनाएंगे नेक्स्ट में और इससे आगे हम वी स्टिच बनाएंगे। मैं अब 13 रो पे आ गई हूँ, 12 या 13 रो है हमारी ये। एक मिनट रुक जाएँ, मैंने कहा था कि यहाँ हम मार्कर लगा लेते हैं तो ये इजी हो जाता है हमारे लिए। हमने 10th में अपनी स्टार्ट किया था, तो ये 2 4 6 8 10 यहाँ से हमने डिक्रीज़ करना अपना स्टार्ट किया था, हमने इसको मार्क कर लिया। 10th 11 12 13th रो थी हमारी ये। जी हाँ, ये हमारी 13th रो थी, ये देखें। अब हम सिंपल मैं इसको बनाती जाऊंगी और मैं कंप्लीट करूंगी। मैं आपको 14th रो एंड करके यहाँ पर फिर बताती हूँ किस तरह करना है, एंड देन आपको खुद ही ये अपना पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलें मैं ये कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये देखें, फ्रंट पैनल के हम 14th रो पे आ गए हैं। मैंने वहाँ तक बनाया और फिर इसको टर्न करती हुई लाई मैं वहाँ से स्टार्ट की 14 रो। वहाँ हम स्ट्रेट रखेंगे आर्म की साइड्स पे, और यहाँ नेक लाइन पे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अब मैं शेल स्टिच के ऊपर अपना वी स्टिच बनाऊंगी, एंड देन अब देखना है हमें लास्ट में हमारे दोबारा शेल आ रहा है, तो हमने क्या करना है, शेल को हमने हाफ कर देना है, 3 DC बना के, और मैं उसी तरह से अपनी जो ये है DC है सेकंड लास्ट DC जो है यानी वी स्टिच का DC, इस पर मैं अपनी एक DC बना के इस राउंड को क्लोज़ करूँगी। हमें एक एक स्टिच कम करना है, हर राउंड पे एक एक स्टिच पीछे जाना है। अब मैं चेन 1 करूँगी और मैं दोबारा इसके एक स्टिच छोड़ के, और मैं अब 15 राउंड में आ गई हूँ। 15 राउंड में मैं एक स्टिच स्किप करके सेकेंड स्टिच पे स्लिप स्टिच करूँगी और मैं 3 चेन से स्टार्ट करूँगी अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से मैं देखूँगी कि यहाँ मुझे वी स्टिच बनाना है, तो मैं नेक्स्ट स्टिच पे अपनी वी स्टिच बनाऊँगी, एंड देन नेक्स्ट पे मैं अपना शेल पूरा वाला कंप्लीट शेल बनाऊँगी 5 DC, ठीक है। आपने सिंपल जो है यही राउंड फॉलो करना है। देख लिया आपने किस तरह से यही राउंड रिपीट हो रहा है डिक्रीज़ में भी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहले वीडियो को एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, समझ में नहीं आया तो आप देखें और फिर इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ये देखें, ये हमारा वी शेप में डिक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। ये स्ट्रेट था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा वी शेप में ये बन गया था, राइट साइड जो है वी शेप का। अब ये हमारा वी शेप में बनता हुआ जा रहा है। इस तरह से हम डिक्रीज़ करेंगे तो ये हर राउंड में डिक्रीज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताएं 2 राउंड्स
अब इस तरह से ये यहाँ से डिक्रीज़ होगा और इस साइड से जो है ये स्ट्रेट बनेगा, यहाँ से स्ट्रेट रखना है आर्म की साइड से। अब आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने दूसरा इसमें डिज़ाइन जो ऐड किया है ये मैंने किसी वजह से किया है, और आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये डिज़ाइन की वजह से कोई फ़र्क है। बिल्कुल सेम आपने जो मैंने आपको सिखाया है पैटर्न उसी को फॉलो करना है, शेल स्टिच वाला, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। आपने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन जो दी हैं उनको फॉलो करना है, एंड आपने हर जगह जो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ स्टिच मार्कर हमें प्लेस करना है वहाँ ज़रूर प्लेस करें, ताकि आपको कोई चीज़ जो है भूल ना जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, आप से मिस्टेक ना हो जाए कोई। ठीक है, देखें एक्सपर्ट भी जो होते हैं लेकिन वो जब बना रहे होते हैं तो वो किसी ध्यान में होते हैं, और फिर वो भूल ना जाए, मिस्टेक ना कर दें, तो स्टिच मार्कर्स अपनी आसानी के लिए हम लगाते हैं। बस आपने ख़्याल रखना है बैक स्ट्रेट बनेगा अब हमारा, और ये जो है फ्रंट और बैक जो है एक साइड से डिक्रीज़ होते हुए जाएंगे नेक लाइन से। आपने लास्ट रो जो है डीसी की करनी है, उसके बाद हम इसको सीयू इन करेंगे शोल्डर से सीयू इन करके फिर हम जो है अपने इंशाल्लाह यहाँ के बॉर्डर और ये नेक लाइन का बॉर्डर बटन लाइन्स बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फ्रंट और बैक पैनल कंप्लीट करें, फिर हम ज्वाइन करते हैं। जी तो वियर्स, ये रहा हमारे जो है फ्रंट पैनल्स कंप्लीट हो गए हैं उसका लुक, और इसमें जो है मैंने 16 रोज़ करके डिक्रीज़ में, और फिर मैंने लास्ट में जो है 17th रो जो है वो डीसी की गई है, ताकि हम ये जॉइनिंग में आसानी हो। अभी मेरे बैक की कुछ रोज़ रह गई हैं वो मैं कंप्लीट करूँगी, इसके बाद हम थर्ड पार्ट में अपनी ये जॉइनिंग करेंगे, एंड देन हम इसकी बॉर्डर बनाएंगे 2 रोज़ से, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से, और ये रिबिंग वाला बॉर्डर बनाएंगे हम नेक लाइन पे, और बॉटम पे हम रिबिंग बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके लिए हम बॉर्डर से पहले एक इवन रो करेंगे एससी की, सब तरफ हमें पूरे नेक लाइन पे और ये आर्म होल पे सब तरफ हमें जो है एससी की एक इवन रो करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है हम अपने बॉर्डर बनाएंगे। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा ये दिखने में, वैसे ही ये मैंने आपको बताया है ये एक्स लार्ज साइज़ है, तो आप लोगों को अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करना है और उसी साइज़ के मुताबिक बनाना है। तो मैंने फ्रंट पे जो है ये 9 रोज़ आर्म की पार्टीशन करने के बाद मैंने 9 रोज़ डिक्रीज स्ट्रेट वाली बना के स्ट्रेट बनाया 9 रोज़, एंड देन फिर मैंने 16 रोज़ जो है डिक्रीज़ की, एंड देन 17th रो मैंने डीसी की बनाई। बैक पे जो है आर्म का जो हमने बैक बनाया है उस पर मैंने आर्म होल डिवाइड करने के बाद जो है 25 रोज़ हम बनाएंगे शेल पैटर्न से अपना, एंड 25 रोज़ बनाने के बाद 26th रो जो है हम बनाएंगे अपनी डीसी की। इसके बाद जो है हम इसको बॉर्डर से यहाँ से जो है उल्टा करके सीव इन करेंगे और जोड़ लेंगे, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक। आपने इधर जो है एक लॉन्ग टेल जो है छोड़ देनी है सीव इन करने के लिए। हम दोनों को यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, एंड देन फिर हम एक नीट रो दे देंगे अपने कॉलर के लिए। ठीक है, तो चलें इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।